क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, इसका मतलब क्या हुआ? क्यों इनको हमने कहा कि ये क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस है? इसके अंदर आप देखोगे कि यहां पर क्वांटिटी मैटर करेगी जीन्स की, कि कितने क्वांटिटी में जीन्स प्रेजेंट है, वो उसके एक्सप्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब आपको याद क्या रखना है कि जब भी हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात करते हैं, जो एग्जाम्पल आपके सिलेबस में है वो क्या है? पहला एग्जाम्पल आपको याद रखना है ह्यूमन स्किन कलर। जैसे क्या देखते हो कि जो हमारा स्किन कलर है उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है। अगर ऐसे देखा जाए तो क्या है, कोई गोरा है, कोई बहुत गोरा है, कोई उससे भी ज्यादा गोरा है, कोई काला है, कोई उससे कम काला है, कोई थोड़ा और काला है। तो ये जो रेशियो है ये किस बात पे डिपेंड कर रहा है? ये डिपेंड कर रहा है क्वांटिटेटिव या ये क्वांटिटी ऑफ जीन्स पे। अब आपको क्या याद रखना है, जैसे यहां पे जो कलर होता है वो गवर्न किससे होता है? जो मेलानिन पिगमेंट्स हैं हमारे, उससे हमारा जो बॉडी स्किन कलर है वो गवर्न होता है। अब यहां पर क्या याद रखना है कि जब भी हम बात करते हैं यहां इस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की, आप देखोगे कि यहां पर क्रॉस कराया गया है, क्रॉस कराया गया है कि परसेंटेज ऑफ डोमिनेंट जीन या नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन कितने हैं, उनके नंबर को काउंट करके यहां पर हम रेशियो बताते हैं। अब यहां पे दो एग्जांपल आता है, एक जो ह्यूमन स्किन कलर का है और दूसरा कर्नल कलर ऑफ व्हीट। कर्नल कलर ऑफ व्हीट है जो जिसके बारे में नेल्सन एहले साहब ने बताया था, वो कर्नल कलर ऑफ व्हीट भी इसी का एग्जाम्पल है। अब यहां पर एक लाइन याद रखनी है आपको जो इंपॉर्टेंट है, जिनसे क्वेश्चन आपको मिलेगा। लाइन क्या है कि नंबर की जब हम बात करते हैं, यहां पे नंबर की जब हम यहां पे बात करते हैं तो आपने पढ़ा है क्या कि टोटल अगर हम देखें तो ये जब स्किन कलर की हम बात कर रहे हैं तो यहां पर स्किन कलर के लिए 3 जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक, जो स्किन कलर को गवर्न कर रहे हैं, ठीक। 3 जीन्स A, B, C that control skin color in humans with dominant forms, जैसे कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C। ये डोमिनेंट जीन्स हैं, ये डार्क कलर के लिए हैं, यानी इनकी परसेंटेज जितनी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स जितना ज्यादा होगा, उतना उस इंडिविजुअल का स्किन डार्क होगा। ये तो 3 डोमिनेंट जीन हो गए, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। एंड 3 रिसेसिव हैं, स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। ये लाइट कलर ऑफ स्किन के लिए हैं। किसके लिए हैं? लाइट कलर ऑफ स्किन के लिए। तो हमारी जो प्रोबेबिलिटी बनती है, इसको एक बार आप समझ लो क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। तो एक सेकेंड मैं आपको इसको डिटेल में समझाता हूं क्या है इसका कॉन्सेप्ट। देखो, हम बात कर रहे थे यहां पर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की। हमने बोला कि इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को, इस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को हम और क्या कह सकते हैं? इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, जिसमें हमें एग्जाम्पल जो याद रखना है वो है ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन स्किन कलर। और साथ में आप देखोगे कि इंटेलिजेंस जो हमारी है, ह्यूमन इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंस, ये भी पॉलीजेनिक कैरेक्टर है, ठीक। एंड अगर जानवरों में हम देखें तो मिल्क एंड मीट प्रोडक्शन, मिल्क एंड मीट प्रोडक्शन, ये सारे हैं। अब यहां पे जो हम बात करने जा रहे हैं कि ये जो कैरेक्टर है, यहां पर 3 डोमिनेंट जीन है और 3 रिसेसिव जीन है, ठीक। टोटल 6 जीन्स हैं जो यहां पर रेगुलेटरी फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। यहां डोमिनेंट के लिए ए बी सी है और रिसेसिव के लिए ए बी सी। अब जितने ज्यादा डोमिनेंट जीन्स प्रेजेंट होंगे स्किन उतनी डार्क, और जितने ज्यादा ये रिसेसिव जीन्स होंगे स्किन उतनी ही लाइट होगी। लाइट का मतलब व्हाइट से है, लाइट का मतलब व्हाइट से है। अब जो आपको याद रखना है वो क्या है कि टोटल नंबर अगर हम देखें यहां पर, देखो पहले जो हमें याद रखना है वो क्या है कि यहां पर व्हाइट का क्रॉस करा रहे हैं ब्लैक या निग्रो से। तो निग्रो को आप जानते हो ये एक्सट्रीमली ब्लैक होंगे, यानी कि सारे के सारे डोमिनेंट जीन्स ही यहां पर प्रेजेंट होंगे। तो अगर हम बोल रहे हैं कि यहां पर 6 हैं इनका नंबर, तो यहां पर कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी, यानी टोटल नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स यहां पर कितने हैं? 6। कितने हैं? 2 + 2 + 2, यानी टोटल कितने हैं? 6 जीन्स हैं यहां पर, 6। और वाइट यानी यहां पर हम देख रहे हैं कि केवल रिसेसिव जीन्स प्रेजेंट हैं, ठीक। तो ये हो गए वाइट और ये हो गए ब्लैक या निग्रो। अब जब इनका क्रॉस कराया जाएगा, इनका क्रॉस कराया जाएगा तो इंटरमीडिएट जो बनेंगे, इंटरमीडिएट जो बनेंगे जिसमें अब नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स कितने हैं? 1 2 1 2 एंड 3, 3 डोमिनेंट जीन्स प्रेजेंट हैं, यानी ये बनेंगे इंटरमीडिएट कलर के। जो हम हिंदुस्तानियों का कलर है वो इंटरमीडिएट है मेनली, जिसको मुलैटो कहते हैं, मुलैटो, मुलैटो कलर है, गेहुआ रंग जिसको कहते हैं, मुलैटो कलर, ठीक। अब यहां पर एक काम आपको करना है, हालांकि ये क्वेश्चन में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी अगर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन करना हो तो आप कैसे करोगे। अब यहां पर ये हमारे पेरेंटल जनरेशन हो गए और ये F1 इंडिविजुअल्स हो गए। अब जो रूटीन में हम करते हैं कि सेल्फिंग कराते हैं F1 इंडिविजुअल्स की, तो F1 इंडिविजुअल्स की जो हम सेल्फिंग कराएंगे, यानी कि इनका जो मुलैटो आए हैं इनका क्रॉस कराना, ठीक। अब यहां पे प्रॉब्लम जो आती है वो नंबर ऑफ गैमीट्स के बनाने में आती है। तो वो मेथड मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि आप गैमीट्स किसी का बनाना हो तो वो आप इजीली बना लो, ठीक। तो अब इसमें गैमीट्स जो बनेंगे टोटल वो कितने टाइप के बनेंगे, यहां पर अगर फॉर्मूले से निकालते हो तो 2 की पावर n हम यूज करते हैं, यानी यहां n की वैल्यू 1 2 और 3 हुई, ठीक। क्योंकि n नंबर ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन को कहते हैं, तो यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन कितनी है? 1 और 2 और 3, तो 2 की पावर 3, यानी टोटल गैमीट्स कितने बनेंगे? 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक। टोटल कितने गैमीट्स बनेंगे? 8। अब ये 8 गैमीट्स बनेंगे कैसे? ये जैसे एक का अगर हम देखें तो यहां पर 8 गैमीट्स कैसे बनेंगे, यहां पे याद रखना इसको ऐसे स्मॉल बी, फिर यहां पे मैं एक बता के बना रहा हूं, बाकी सब वैसे ही बन जाएगा। यहां कैपिटल सी लिखो, यहां स्मॉल सी लिखो, फिर यहां भी वही करना है आपको, एक कैपिटल सी लिखो और एक स्मॉल सी लिखो। बात क्लियर है?
फिर वैसे ही स्मॉल ए के लिए आप यूज करोगे, स्मॉल ए के लिए भी वही, एक कैपिटल बी, एक स्मॉल बी, फिर यहाँ पर एक कैपिटल सी, स्मॉल सी, ये कैपिटल सी और स्मॉल सी। अब एक ए का मैं आपको बता रहा हूं, वैसे ही दूसरा आप बना लोगे, बहुत इजी है। ठीक, देखो यहाँ पे जो गैमीड बनेंगे, अब क्या बना, कितने पॉसिबिलिटी आएगी, देखो एक बना ये ए बी सी, ए बी एंड सी, ये एक बन गया। फिर क्या बनेगा, ए बी एंड सी, ये वाला। फिर बना ए बी एंड सी, ये। फिर बनेगा ए बी एंड सी। कितने बन गए, 1 2 3 4। ऐसे ही चलो यहां भी देख लो, ये भी देख लो, ए स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, फिर स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, ये। फिर स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। ये हमारे पास गैमीट बन गए। ठीक, टोटल कितने बने, 8 टाइप का। तो अब 8 में से आप एक को एक्स एक्सिस पे और एक को वाई एक्सिस पे, अगर ज्यादा टाइम होता तो मैं आपको बोलता कि आप इसको एक बार कॉपी में मेंशन करो, लेकिन अब टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि इसमें इन्वेस्ट करें। आपको मैं डायरेक्ट रेशियो बता दूंगा कि रेशियो क्या आ रहा है, लेकिन उससे पहले आप ये जानो कि जो नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स हैं वो कैसे गवर्न करेंगे, और रेशियो मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा। यहां पर अगर हम बात करें कलर की, अगर हम बात करें यहाँ पे कलर की, और दूसरा हम नंबर, देखो एक हम बात कर रहे हैं कौन कौन से कलर आएंगे, और दूसरा नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स की। ठीक, तो अब आपको पता चला लास्ट जो अभी आपने देखा था कि अगर नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स कितने, अगर 6 हैं, जिसमें आपने देखा था कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, टोटल नंबर ऑफ जीन्स डोमिनेंट अगर 6 हैं, तो कंडीशन वेरी डार्क या निग्रो वाली है, वेरी डार्क या निग्रो वाली है। ये पहला केस है जब 6 डोमिनेंट जीन्स प्रेजेंट हैं। अच्छा, अगर 6 के बजाय 5 हों, अगर नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स 5 है, तो ये कैसे होंगे, डार्क। अगर ये नंबर 4 है, नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स अगर 4 हैं, तो ये होंगे फेयरली डार्क। और अगर ये नंबर 3 हो, तो क्या होंगे, जैसा अभी आपने यहां पर देखा था, जो मैंने आपको बोला, अगर नंबर यहां पर 3 हो, जैसे 1 2 और 3, ये अगर हो नंबर, तो कलर कैसा आएगा, इंटरमीडिएट या मुलेटो, इंटरमीडिएट या मुलेटो। तो अगर यहां पर 3 है, तो ये इंटरमीडिएट कलर या मुलेटो आएगा। क्लियर है। और अगर दो डोमिनेंट जीन्स ही केवल प्रेजेंट हों, तो ये हो जाएंगे कैसे, फेयरली लाइट, फेयरली लाइट। और अगर एक डोमिनेंट जीन प्रेजेंट होगा, तो ये होंगे लाइट। और जो लास्ट आपने देखा था, जहां पर एक भी डोमिनेंट जीन्स प्रेजेंट नहीं थे, जहां पर एक भी डोमिनेंट जीन्स प्रेजेंट नहीं थे, वो कैसे थे, वेरी लाइट, या इनको हमने सीधे वाइट कहा है, वाइट कहा है। अब
जो डायरेक्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, अगर आप चाहो तो ये रेशियो निकाल भी सकते हो। 64 कॉलम्स बनेंगे पनेट स्क्वायर में, और वहां पर आप इसको, इसके क्रॉस को वहां पे सेट करोगे तो जो यहां पर आपको मिलेगा रेशियो, ये 1/64 है। वेरी डार्क, यानी केवल एक ऐसे हैं जिसमें सारे के सारे डोमिनेंट जीन्स हैं। ये 6/64 है। ये 15/64 है। 15/64 है। ये 20/64 है। और ये 15/64 है। ये 6/64 है। और ये 1/64 है। आप सोचोगे कि ये रेशियो कैसे याद होगा या क्या होगा, तो ये आपसे बस याद रखना है। अगर आप चाहो तो इसको निकाल भी सकते हो, लेकिन नीट में ये ऐसा लेंदी निकालने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप इसको बस थोड़ा सा मेमोराइज कर लेना, और जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो एनसीईआरटी की लाइन है। ये जो ग्राफ आता है ये बेल जार ग्राफ है, ऐसा ये बेल शेप्ड कर्व आता है। जब इसके आप देखोगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को, तो यहाँ पे बेल जार कर्व आएगा। दूसरा भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। एक तो ह्यूमन स्किन कलर का, दूसरा यहाँ पर था कर्नल कलर ऑफ व्हीट। कर्नल कलर ऑफ व्हीट, इसको भी क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये भी है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, और इसको बताया था स्वीडिश जेनेटिस्ट नेल्सन एहले साहब ने। नेल्सन एहले साहब ने। अब देखो यहाँ पे जो याद रखना है हमें, वो क्या याद रखना है कि जो रेड कर्नल व्हीट है, जैसे आप देखते हो गेहूं में बहुत सारे कलर्स दिखाई देते हैं, तो रेड कर्नल ऑफ व्हीट का अगर हम व्हाइट कर्नल से क्रॉस कराते हैं तो क्या रेशियो आता है। तो यहाँ पे तो अगर हम क्रॉस कराएंगे तो इंटरमीडिएट आएगा। मैं रेशियो आपको डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, इसका रेशियो 1:4:6:4:1 का आता है। और यहाँ पे भी वही है, नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स जितने ज्यादा होंगे वो उतना ज्यादा क्या होंगे, रेडिश होंगे। जितना नंबर ऑफ डोमिनेंट जीन्स कम होंगे उतना ही ये वाइट होंगे। बात क्लियर है सभी को? उतना ही ये क्या होंगे, वाइट होंगे। क्लियर सभी को, सब सारी बातें। अब यहाँ पर जो दूसरा था, ये तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। जो दूसरा हम देखेंगे वो क्या है, प्लियोट्रॉपिक जीन है। वो क्या है, प्लियोट्रॉपिक जीन्स। अब देख लो इसमें क्या है कि जब आप प्लियोट्रॉपिक जीन्स की बात देखोगे तो वहां पर हम क्या देखेंगे कि प्लियोट्रॉपिक जीन्स के अंदर बात होगी कि एक जीन है जो कई सारे कैरेक्टर्स को गवर्न करेगा। वो एग्जाम्पल होगा यहां पर किसका, प्लियोट्रॉपिक जीन का। क्लियर? देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था क्या, फिर से सारी बातें सुन लो। यहाँ पे जो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को हम क्या कह रहे हैं, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस जिसमें आप देख रहे हो ह्यूमन स्किन कलर, ह्यूमन हाइट, ह्यूमन इंटेलिजेंस, ये सारे इसी के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। जहां पर आप देखोगे कि नंबर ऑफ जीन्स गवर्न करेंगे कि कितने डोमिनेंट जीन्स प्रेजेंट हैं, वो कैरेक्टर्स को डिसाइड करेंगे कि कैसा होगा। ठीक। अब प्लियोट्रॉपी में हमने क्या जाना है कि यहां पर सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। ठीक, ये है। और इसका एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो फिनाइल कीटोनूरिया है जो ह्यूमंस के अंदर होगा, जहां पर सिंगल जीन कई सारे फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को गवर्न करेंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है काफी, सेक्स डिटर्मिनेशन का। तो अगर इसमें एक लाइन आप याद रखो कि पहले जब हम सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करते थे तो
सेक्स डिटर्मिनेशन क्या है कि पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि नॉर्मली ये सेक्स डिटर्मिनेशन कब होगा। तो सेक्स डिटर्मिनेशन जनरली और मोस्टली occurs at the time of fertilization। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो वहां पर क्या है कि जैसे फर्टिलाइजेशन के टाइम पर ही ये डिसाइड हो जाएगा कि आने वाला जो ऑफस्प्रिंग है वो मेल चाइल्ड होगा या फीमेल चाइल्ड होगा। और अब बहुत इजी है इसको समझना कि अगर जब आप देखते हो यहाँ पर क्रोमोसोम से अगर हम स्टार्ट करें तो ह्यूमंस के केस में आप देखोगे कि 23 पेयर्स अगर क्रोमोसोम्स हैं तो उसमें से 22 पेयर जो होंगे ये कहलाते हैं ऑटोसोम, एंड लास्ट 23rd पेयर जो होता है वो कहलाता है सेक्स क्रोमोसोम और एलोसोम्स। अब ह्यूमन मेल के केस में क्या सिंबल यूज करते हैं, एक्स वाई, और ह्यूमन फीमेल्स के केस में हम क्या यूज करते हैं, सिंबल एक्स एक्स। क्लियर है। तो अब यहां पर आपसे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो क्या है कि ह्यूमंस में सेक्स डिटरमाइनर कौन है, ह्यूमंस में सेक्स डिटरमाइनर कौन है, मेल या फीमेल। तो वहां पर हम आंसर टिक करते हैं ह्यूमन मेल, क्योंकि वहां पर दो टाइप के गैमीट्स बनेंगे ऑटोसोम के साथ, एक एक्स के साथ और एक वाई के साथ। अब अगर वाई का फ्यूजन हुआ है तो मेल चाइल्ड, अगर एक्स का फ्यूजन हुआ है तो फीमेल चाइल्ड। वो सोसाइटी की अलग बात है कि मेल फीमेल चाइल्ड के लिए ब्लेम फीमेल्स को दिया जाता है, लेकिन साइंटिफिकली आप सभी जानते हो कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो ह्यूमन मेल के थ्रू ही होता है, क्योंकि वहीं पर वेरिएबल गैमीट का फॉर्मेशन हम देखते हैं, वेरिएबल गैमीट का फॉर्मेशन हम देखते हैं। अब एक और बात याद रखनी है जो यहां पर आप पढ़ोगे, सबसे पहले हम ह्यूमंस को शुरू किए हैं तो ह्यूमन में ही देख लो कि ह्यूमंस के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन हो रहा है, जो सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग देखोगे, ये यहां पर आप देख रहे हो ह्यूमंस के अंदर, तो यहां पर हम कहेंगे ह्यूमन बीइंग के अंदर मेल हेट्रोगैमिटी है, मेल हेट्रोगैमिटी है। सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स के अंदर आप क्या देख रहे हो कि मेल्स के अंदर हेट्रोगैमिटी है, वहीं पर एक्स वाई कंडीशन है। तो जब यहां पर हम देखते हैं एक्स वाई कंडीशन, तो अगर फीमेल में तो एक टाइप का ही गैमीट का फॉर्मेशन होगा, तो अगर वो एक्स के साथ कंबाइन होगा तो फीमेल चाइल्ड, और अगर वाई के साथ कंबाइन होगा तो मेल चाइल्ड। एक क्वेश्चन का आंसर आप दोगे कि हमेशा, जैसे क्वेश्चन है कि एक कपल के 5 बेटियां हैं, 5 डॉटर्स हैं, तो 6th क्या होगी, डॉटर या सन, बोलो जल्दी से। ऑलरेडी उनकी 5 बेटियां हैं, जो 6th ऑफस्प्रिंग्स होगा या होगी वो मेल चाइल्ड होगा या फीमेल चाइल्ड होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, जल्दी से बताओ, बोलो जल्दी से, क्वेश्चन सुना। 50%, ऑलवेज 50% होगी ना, ऑलवेज 50%। मैंने आपको पहले ही बताया है, 2 क्वेश्चन आता था जिसके आंसर हमेशा गलत होते हैं। एक और क्वेश्चन है जो मैंने क्लास में आपको डिस्कस किया है कि वी आर सिमिलर टू गोरिल्ला, चिंपैंजी, मंकी, चाइनीज बॉय। बोलो। चिंपैंजी। वेरी गुड। और चाइनीज बॉय ये हमसे अलग होगा, हम चिंपैंजी के ज्यादा क्लोजर होंगे। देखा, यही गलती होती है। और दूसरा जो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किसी कपल के अगर 6 बेटियां हैं या 7 बेटियां 8 बेटियां हैं,
तो 9वें की प्रोबेबिलिटी, हम हमेशा लगता है कि जैसे अगर प्रोबेबिलिटी में पूछ दिया जाए ना 80%, तो हम तुरंत टिक करते हैं कि ठीक है 5 है पहले से तो 80% होंगी प्रोबेबिलिटी। ऑलवेज द प्रोबेबिलिटी इज 50%। हमेशा जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी? 50% ही होगी, चाहे कितनी भी बेटी बेटियां हो। हमेशा जो ऑफस्प्रिंग्स आएंगे उन